स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राम नाम लला में जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश्वर को दास का परिणाम है। लेकर तेरा आसरा चला करण में काज, आज सभा में राखियो हनुमत मेरी लाज। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। विश्राम के अंतिम दोहे से शुरू करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। बेगी पाव धारिय थल ही कह स्नेह सती भाई, हमरे तो अब इस गति कै मिथिलेश सहाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। भक्तों, महाकवि जी लिखते हैं, महारानी कौशल्या कहने लगी, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए, हमारे तो अब ईश्वर ही गति है, अथवा मिथिलेश्वर जनक जी ही सहायक हैं। लखी स्नेह सुनी बचन विनीता, जनक प्रिया गह पाए पुनीता। देवी उचित असीन तुम्हारी, दशरथ घरिनी राम महतारी। कौशल्या जी के अत्यंत पवित्र प्रेम को देखकर, उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहने लगी, हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता हैं, आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नीचौ आदर ही, अग्नि धूम गिरि सिर तिनु धर ही। सेवकु राउ करम मन बानी, सदा सहाय महेशु भवानी। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं, अग्नि धुएं को और पर्वत तृण घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं, और सदा सहायक तो श्री महादेव पार्वती जी ही हैं। रौरे अंग जोग जग को है, दीप सहाय की दिन कर सो है। रामु जाय बनु करी सुर काजू, अचल अवधपुर कर यहीं राजू। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है? दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है क्या? श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बसी हैं अपने अपने थल। यह सब जाग बलिक कही राखा, देवी न होई मुधा मुनि भाषा। देवता, नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों, अपने लोकों में सुख पूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले से ही कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ झूठा नहीं हो सकता। श्री राम जय जय राम दोहा। अस कही पग परि प्रेम अति, सिय हित विनय सुनाई। सिय समेत सिय मातु तब, चली सुआय सुपाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। भक्तों, ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों में पड़कर सीता जी को अपने साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता अपने डेरे को चली। प्रिय परिजन ही मिली बैदेही, जो जेहि जोगु भांति तेहि तेहि। तापस बेस जानकी देखी, भासबु बिकल विषाद विशेषी। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनी के भेष में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक राम गुर आय सुपाई, चले थल ही सिय देखी आई। लीनी लाई उर जनक जानकी, पाहुनी पावन प्रेम प्राण की। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और उन्होंने आकर श्री सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया।
उर उमगेउ अम्बुधि अनुरागु भयउ भूप मनु मन हूँ पयागु सिय स्नेह बटु बाडत जोहा तापर राम प्रेम शिशु सोहा। उनके हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदि शक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षयवट को बढ़ते हुए देखा। उस पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक रूपधारी भगवान सुशोभित हो रहा है। चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जनु बूढ़त लहो बाल अवलंबनु मोह मगन मति नहीं विदेह की महिमा सिय रघुबर स्नेह की। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्कंडेय मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः ज्ञान शिरोमणि विदेहराज की बुद्धि मोह में मगन नहीं है। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया है। श्री राम जय जय राम दोहा सिय पितु मातु स्नेह बस विकल न सकी संभारी धरणी सुता धीरजु धरेउ समहु सुधर्मु विचारी सियावर राम जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। माता पिता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गई कि अपने को संभाल ही नहीं सकी। परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। तापस बेस जनक सिय देखी भयउ प्रेमु परितोषु विशेषी पुत्री पवित्र किए कुल दो सुजस धवल जगु कह सबको। श्री सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, हे बेटी, तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए हैं। तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। जिति सुर सरी कीरति सरी तोरी गौनु कीन विधि अंड करोरी गंग अवनि थल तीन बडेरे एहि किए साधु समाज घनेरे। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीत कर, जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है, करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है। और तेरी इस कीर्ति रूपी नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। पितु कह सत्य स्नेह सुबानी सिय सकुच महु मन हु समानी पुनि पितु मातुलीनि उरलाई सीख आशीष हित दिन सुहाई। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर श्री सीता जी मानो संकोच में समा गई। माता पिता उन्हें फिर हृदय से लगा लेते हैं और हित भरी सुंदर सीख और आशीष देते हैं। कहती न सिय सकुची मन माही यहाँ बसब रजनी भल नाही लखी रुख रानी जनायऊ राऊ हृदय सराहत सीलु सुभाऊ। सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में सकुचा रही है कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ पर रहना उचित नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रुख देखकर उनके मन की बात को समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदय में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। श्री राम जय जय राम दोहा बार बार मिली भेटी सिय विदा की निसन मानी कही समय सिर भरत गति रानी सुबानी सयानी सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। भक्तों, महाकवि तुलसीदास जी लिखते हैं, राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान सहित सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। श्री राम जय जय राम। भक्तों, आज का विश्राम यहीं लेते हैं।
जप ले बंदे शाम सवेरे एक माला हरि नाम की, जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय।